क्या आपको पता है कि आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस इनविजिबल फोर्सेज से चलते हैं? वॉशिंग मशीन, पंखे और कुछ फ्रिज भी इंडक्शन मोटर्स इस्तेमाल करते हैं। ये मोटर्स अप्लायंस वर्ल्ड के साइलेंट वर्कहॉर्स जैसे होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाती है। जरा सोचो, अगर ये मोटर्स ना होते तो न पंखे घूमते, न वॉशिंग मशीन कपड़े धोती। शुक्र है इंडक्शन मोटर्स हैं जो चुपचाप हमारी डेली लाइफ के कई काम करते हैं। लेकिन ये मोटर्स अपना कमाल कैसे दिखाते हैं? चलो इन साइलेंट वर्कर्स के पीछे का साइंस समझते हैं। एक इंडक्शन मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर मोटर का स्थिर बाहरी हिस्सा होता है। इसमें तार के कॉइल्स होते हैं जिनमें प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी बहती है। इसे एक सर्कुलर ट्रैक की तरह समझें, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। दूसरी तरफ रोटर स्टेटर के अंदर होता है और घूमता है। यह मेटल बार्स से बना एक सिलेंडर जैसा होता है, बिल्कुल गिलहरी के पिंजरे जैसा। रोटर में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या ब्रशेस नहीं होते, जैसे कुछ अन्य मोटर्स में होते हैं। इसका मूवमेंट पूरी तरह से चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा रोटर में धारा उत्पन्न होती है। जब एसी स्टेटर वाइंडिंग्स से होकर बहता है तो ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को एक इनविजिबल फोर्स की तरह इमेजिन करो, जो स्टेटर के चारों ओर घूम रहा है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मोटर के काम करने का राज है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, ये रोटर के साथ इंटरैक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम के एक फिनोमेना की वजह से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर बार्स में एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ये इंड्यूस्ड करंट फिर रोटर में अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो रोटर को घुमाने में मदद करता है। सेक्शन 4, पिछड़ता हुआ रोटर पकड़म पकड़ाई का खेल। रोटर का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करता है, लेकिन ये कभी भी पूरी तरह से उसे पकड़ नहीं पाता। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच का ये अंतर बहुत जरूरी है। अगर रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर स्पीड से घूमता तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होता, और इसलिए रोटर को घुमाने के लिए कोई टॉर्क नहीं होता। स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के रोटेशन के बीच स्पीड के इस अंतर को स्लिप कहते हैं। टॉर्क पैदा करने और रोटर को घुमाते रहने के लिए स्लिप जरूरी है। सेक्शन 5, इंडक्शन मोटर्स इन एक्शन। घरों से लेकर इंडस्ट्रीज तक इंडक्शन मोटर्स बहुत वर्सटाइल होते हैं। इनका सिंपल डिजाइन, रिलायबिलिटी और कम मेंटेनेंस इन्हें कई तरह के कामों के लिए उपयुक्त बनाता है। हमारे घरों में ये वॉशिंग मशीन, पंखे, वैक्यूम क्लीनर और ब्लेंडर जैसे अप्लायंसेस चलाते हैं। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में इंडक्शन मोटर्स पंप्स, कन्वेयर्स, कंप्रेसर और अनगिनत दूसरी मशीनें चलाते हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स जैसे विंड टर्बाइन्स में भी बारेच रहा है। अगली बार जब आप किसी मशीन को चुपचाप गुनगुनाते हुए देखें तो ज्यादा चांस है कि वो एक इंडक्शन मोटर से चल रही होगी। सेक्शन 6, मजेदार बात, टेस्ला का दिमाग की उपज। क्या आपको पता है कि इंडक्शन मोटर का आविष्कार 19वीं सदी के अंत में महान निकोला टेस्ला ने किया था? टेस्ला के आविष्कार ने बिजली के इस्तेमाल और उसे हार्नेस करने के तरीके में क्रांति ला दी। आज इंडक्शन मोटर्स चुपचाप और कुशलता से हमारी दुनिया को पावर दे रहे हैं। ये अक्सर अनदेखी मशीनें टेस्ला की प्रतिभा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शक्ति का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप पंखे की घुमाव या अपनी वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल की आवाज सुने, तो हमारे आसपास कड़ी मेहनत कर रहे इंडक्शन मोटर्स के साइलेंट मैजिक की सराहना करने के लिए एक पल रुकें।